हेलो फ्रेंड, दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनसीन पैसेज की, और ये अनसीन पैसेज है आपका पोएम में। और ये जो पेपर है ये है आपका CTET 2016 का ये पेपर आया था, उसमें से मैं आज आपको यहाँ पर एक अनसीन पैसेज सॉल्व करवा रहा हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, हाउ सून हेथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ। ये ब्यूटीफुली लिखी हुई है जॉन मिल्टन ने। जॉन मिल्टन एक ऐसे राइटर हैं जिन्हें पैराडाइज लॉस्ट के लिए भी जाना जाता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में अब तक का लिखा गया एकमात्र एपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोएम को। बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पर आपको आज ये करवाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो पोएम है ये आपकी एक सोनेट है। सोनेट क्या होती है? सोनेट इंग्लिश में एक 14 लाइन्स की पोएम होती है, 14 लाइनों की कविता होती है, जिसे हम सोनेट बोलते हैं। और ये पर्सनल सोनेट है। और यहां पर जो पहली लाइन है उसे हम देखें तो यहां पर है आपकी हाउ सून हेथ टाइम द सबटल थीप ऑफ यूथ। यानी इस पोएम में, यानी ये जो लाइनें हैं यहां पर पोएट की जो मेन थीम है वो ये है कि जो टाइम है, टाइम को उसने एक वर्ड के समान माना है। यानी टाइम को एक वर्ड माना है जो चला जा रहा है, यानी कि, और यहां पर टाइम ने उसकी जो उसे थीप भी माना है एक चोर के समान। यानी टाइम को एक कंपेयर किया है थीप के समान, और इस थीप ने उसकी क्या चुराई है? यूथ, यानी उसकी जवानी चुरा ली है। कहने का मतलब है कि दीज लाइन्स इंट्रोड्यूस द पोएम्स थीम। ये शुरुआत की 2 लाइनें ही इस पूरी पोएम की थीम को इंट्रोड्यूस कर देती हैं। दूसरी लाइन है स्टॉलन ऑन हिज विंग्स माई 3 and 20th ईयर। यानी कि यहां पर पोएट बता रहा है कि यहां पर टाइम एक जो चोर है, थीप है, उसने उसके 23 साल चुरा लिए हैं। नेक्स्ट लाइन देखें, थर्ड लाइन, माई हेस्टेड डेज फ्लाई ऑन विद फुल कैरियर। यहां पर माई हेस्टेड डेज फ्लाई विद फुल कैरियर, यहां पर पोएट एक्सप्रेस करता है his sense of how quickly time passes। वो बता रहा है कि समय कितनी जल्दी जल्दी निकल जाता है। hasten days and full career, इन 2 फ्रेजेस से वो बता रहा है कि टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। लाइन नंबर 4, but my late spring no bird or blossom swell। In this line the poet here uses a seasonal metaphor to express that his time of life is a late spring, but that so far it has not shown any bud or blossom। in other words, दूसरे शब्दों में हम बोले तो any promise of fruit or achievement in his life, यानी उसे अपने जीवन में कोई भी अचीवमेंट और कोई भी उसका जो फ्रूट है, परिणाम है, वो नहीं मिला है पोएट को। एंड नेक्स्ट लाइन है 5th, perhaps my resemblance might deceive the truth that I am to manhood am arrived so near। In these 2 lines the poet remarks, यहां पर पोएट रिमार्क करता है कि he does not seem as old as he is। वो ये कहता है कि उसका जो रिजेम्बलेंस है, यानी अपीयरेंस जो है वो वैसा दिखाई नहीं देता जितना वो बड़ा हो गया है। यानी वहां पर लुक की बात कर रहा है। The truth that he is प्रैक्टिकली ए मैन, सच्चाई ये है कि अब वो मैन बन गया है, मैनहुड में आ गया है, लेकिन अभी वो लगता नहीं है। एंड इनवर्ड राइपननेस डॉथ मच लेस अपीयर दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट इंड्यूट। इन दीज लाइन्स, these 2 lines are very important to understand। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनवर्ड राइपननेस मीन्स यहां पर वही है कि अपने वो अंदर की जो परिपक्वता है उसके बारे में बात कर रहा है। बर्ड और ब्लॉसम जो लाइन 4th में आई थिंक आया था ऊपर, उसकी बात कर रहा है। द पोएट हैज मोर मैच्योरिटी और राइपननेस इनसाइड, कवि के अंदर काफी मैच्योरिटी एंड राइपननेस है। दैट ही सोज आउटसाइड सॉरी, कि जो आउटसाइड मतलब उसका जो रिजेम्बलेंस है, जो दिखावा है, वहां पर दिखाई नहीं देती मैच्योरिटी उसकी, लेकिन उसके अंदर काफी मैच्योरिटी है। एंड देन सम अदर यंग पीपल एंड मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट है,
यानी वो काफी हैप्पी स्पिरिट है अन्य लोगों की तरह, यंग पीपल्स की तरह, बट नॉट द वेरियस पॉसिबिलिटी इन हिज वर्ड इन ड्यू थे। द लाइन्स आर ग्रामेटिकली इन्वर्टेड, यहाँ पर इन्वर्टेड लाइन की गई है, एंड इनवर्ट राइपननेस, ये इन्वर्टेड लाइन थी, इसमें नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट है उसमें आपको ये मिल जाएंगी। और एमपी बोर्ड की ये क्लास 12 की इंग्लिश मीडियम की बुक में लेसन 13 है, उसमें भी आप लोग यदि चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, येट बी इट लेस और मोर और सून और स्लो, इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्ट मेजर इवन टू दैट सेम लॉट, लॉट मतलब होता है डेस्टिनी, हाउएवर मीन और हाई टुवर्ड विच द टाइम लीड्स मी एंड द will of heaven. These are the only 12 lines in this poem, but there are 2 more lines that are not written here, that have not been written here. यहाँ पर 2 लाइनें नहीं लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी वो लाइनें भी हैं। तो यहाँ पर ये जो इट प्रोनाउन का यूज किया गया है, इट बी इट लेस और मोर, इट रिफर्स टू इनवर्ड राइपननेस, जो अपीयरेंस ऑफ इनवर्ड राइपननेस की बात हो रही है यहाँ पर इट से। तो यहां पर वो पोएट कह रहा है कि उसकी जो इनवर्ड राइपननेस है वो दिखाई देती है लेस और मोर, कभी कम, कभी ज्यादा, कभी जल्दी, कभी स्लो है। तो इस तरह से पोएट अपनी जो डेस्टिनी है, बताया इट शैल बी लॉट, सेम लॉट, जो डेस्टिनी है वो अपने भाग्य को कहता है कि जो हो रहा है वो उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। किनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है? यहां पर विल ऑफ हेवन, विल ऑफ हेवन मीन्स होता है विल ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो ये यहां पर बताया गया है। चलिए अब इस आपको ये वैसे ही लाइनें हो गई कंप्लीट हमारी। अब हम यहां पर क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, द पोएट प्रेजेंट्स टाइम एज ए, पोएट इन लाइनों में टाइम को किस तरह से प्रेजेंट करता है? एक स्पिरिट की तरह, फ्रेंड की तरह, थीप की तरह या एनिमी की तरह? तो आई थिंक आप लोगों को अब राइट आंसर मिल गया होगा। इस पोएम में पोएट टाइम को एक थीप बताता है, जो हमें फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएट रिग्रेट्स दैट, कवि पछताता है या उसे दुख होता है, किस लिए? His teachers are not happy with his progress, उसके शिक्षक उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है। His academic progress has been very slow, उसकी एकेडमिक प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है। He is not popular with his peers, वह पॉपुलर नहीं है। या he has not attained inner maturity, या उसके अंदर इनर मेच्योरिटी नहीं आई है। तो यहाँ पर भी ये जो 116 नंबर का क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, यानी वो इस बात को लेकर दुखी है कि इनर मेच्योरिटी अभी इसके अंदर नहीं आई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इनवीज हिज फ्रेंड्स, कभी अपने मित्रों से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके दोस्त क्या हैं? आर पॉपुलर विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ में वो काफी पॉपुलर हैं। या फिर आर ब्लेस्ड विद रोबस्ट हेल्थ, हैव अटेंड इनवर्ड राइपननेस, हैव अचीव्ड नेम एंड फेम। तो वो इस बात से दुखी है, इस बात से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसके दोस्त जो हैं उन्होंने इनवर्ड राइपननेस को अचीव कर लिया है, लेकिन अभी तक उसके अंदर राइपननेस नहीं आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, द इनर मेच्योरिटी द पोएट लॉन्ग्स फॉर विल कम, जो इनर मेच्योरिटी है, कभी जो चाहता है इनर मेच्योरिटी वो आएगी, कब आएगी? विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, टीचर की सहायता से, बाय द विल ऑफ गॉड, थ्रू द हार्ड वर्क, या विद द हेल्प ऑफ पीयर्स। तो यहाँ पर देखिए आपको लास्ट में फ्रेज मिला था विल ऑफ हेवन, वहां पर आपने ध्यान से देखा हो तो हेवन का एच कैपिटल बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ जब भी कोई वर्ड रिलेटेड टू गॉड होता है उसका फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल ही होता है, तो वहां पर हेवन एज ए गॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस 118 नंबर का जो राइट आंसर है वो होगा सेकंड। नेक्स्ट है 119, द पोएट इज डैश अबाउट हिज फ्यूचर, कवि अपने फ्यूचर को लेकर कैसा है? अनकंसर्न्ड है, सिनिकल है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है?
तो इस पोइम में पोइट क्या सोचता है कि जीवन में उसके साथ अब कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर के बारे में हमेशा अनसर्टेन रहता है और सोचता है कि भविष्य में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, ऐसे लोग सिनिकल होते हैं। तो इस 119 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन 1 एंड 2। 1 एंड 2 में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है वो कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, वैसे तो मेटाफर भी यूज हुआ है उसमें, लेकिन मेटाफर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वहां पर कंपेरिजन हुआ था। अब यहाँ पर है हाइपरबोल, आयरनी, सिमिली या पर्सनिफिकेशन। तो फर्स्ट लाइन में हमने देखा था, तो वहां पर क्या लिखा हुआ था फर्स्ट लाइन में, हाउ सून हेथ टाइम द सब्टल थीप ऑफ यूथ। यानी टाइम को टाइम एज ए थीप के रूप में रिप्रेजेंट किया गया था। अब टाइम क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नोशन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और जब किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या नॉन लिविंग को सजीव बोला जाता है, सजीव की तरह माना जाता है, तो वहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच को इंग्लिश में कहते हैं अलंकार। तो फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है और ये है आपका पर्सोनिफिकेशन, यानी मानवीकरण अलंकार। जब किसी निर्जीव चीज को सजीव मान के वर्णन किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार हो जाता है। तो 120 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो है आपका यहाँ पर 4। तो दोस्तों आज का ये पैसेज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसी तरह के और अनसीन पैसेज चाहिए आपको सीटेट या किसी अन्य के लिए तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। I will help you. Thank you for watching this video.